सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप स्क्रीन पे बहुत अच्छी खबर देख रहे हैं। खुशखबरी, इन राज्यों में लागू हो सकती है पुरानी पेंशन स्कीम। सरकार का बड़ा फैसला। आगे ये है, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्योंकि लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर संदेश की स्थिति बनी हुई है कि इससे भारत के सभी राज्यों में कब तक लागू किया जाएगा और इसके साथ ही साथ सरकार के इस प्रकार पर क्या विचार हैं। सरकार के इस पर क्या विचार हैं। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी हर एक अपडेट पता होनी चाहिए, जो कि आपको आज के इस आर्टिकल में मिलने जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया और इस दौरान पुरानी पेंशन योजना व्यवस्था को लेकर संसद में एक बार फिर से बात चली है। क्योंकि लगातार सरकार नई पेंशन योजना कोई लागू करने पर जोर दे रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारी व कई संगठन लगातार सरकार पर दबाव ही बना रहे हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए और यही उनके लिए हित में भी है। आगे ये है, ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। सबसे पहले आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन स्कीम की बारे में बात हो रही है कि योजना में ज़मीन आसमान का अंतर सरकारी कर्मचारियों को लग रहा है। सबसे पहले अंतर तो यह है कि उन्हें उनके रिटायरमेंट के दौरान जितनी सैलरी थी उसका 50% हिस्सा सरकारी खजानों में से दिया जाएगा और समय समय पर महंगाई भत्ता भी इसमें शामिल रहेगा और इसमें कोई भी निवेश जैसी समस्या नहीं है। इसलिए यह योजना सरकारी कर्मचारी बहाल करना चाहते हैं और इसको लेकर हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसका फैसला जल्द ही आप सभी के सामने आएगा। नई पेंशन योजना में वह सभी सुविधाएं जो कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बात हुई है, ओपीएस पेंशन स्कीम में उपलब्ध हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के पहले प्राप्त हुई प्राप्त हुए सैलरी का 50% देने का प्रावधान नहीं है, बल्कि इसमें नौकरी करते हुए सभी सरकारी कर्मचारी के वेतन से कुछ धनराशि निवेश के लिए कटेगी और कुछ धनराशि सरकार अपने तरफ से निवेश में डालेगी और अंतिम समय में शेयर के आधार पर उन्हें धनराशि मिलेगी, जो कि फिक्स नहीं रहेगी। वर्तमान समय में जो निवेश का वही आपको मिलने वाली है। इसमें पैसे अधिक भी मिल सकते हैं और कम भी। इस प्रकार इसमें अधिक खतरा है और इसमें सरकार के खजाने से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा और महंगाई भत्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस पेंशन योजना से सभी सरकारी कर्मचारी दूर भाग रहे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना को ही बहाल किया जाए। अब आती है ओपीएस पेंशन योजना की खबर में कि पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट अभी निकल कर आ सकती हैं, परंतु सरकार लगातार इसी कोशिश में है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू न किया जाए। इसको लेकर लगातार प्रयास कर रही हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन का खर्च सरकारी खजाने से उठाने होंगे अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो जाती है। सरकार के अनुसार नई पेंशन योजना अर्थात राष्ट्रीय पेंशन योजना एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें सरकार के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के भी सहयोग रहेंगे और यह पैसा किसी म्यूचुअल फंड में जाएगा और इससे कहीं ना कहीं उनका पेंशन बढ़ जाएगा। हालांकि इसमें घटना की भी संभावना रहेगी, क्योंकि अलग अलग कंपनियों द्वारा इसे इन्वेस्ट किया जाएगा। इन राज्यों में भी लागू हो सकती हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। पुरानी पेंशन व्यवस्था को राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड और पंजाब जैसे राज्य लागू कर चुके हैं। इसके अलावा यह पुरानी पेंशन व्यवस्था जल्द ही अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में भी लागू हो सकती हैं। इस प्रकार लगातार प्रयास किया जा रहा है और जगह जगह सरकारी कर्मचारी संगठन भी आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको खबर कैसी लगी? पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या अंतर है और किस प्रकार से क्या होना चाहिए, पूरी डिटेल्स इसमें जानी। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको खबर कैसी लगी? और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।